वेलकम टू जीएस न्यूज तक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं जो कि छत्तीसगढ़ से। ये काफ़ी गंभीर मामला है जो कि दरअसल काफ़ी एरिया में छत्तीसगढ़ में जो कि इन लोगों से ग्रसित हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें आज़ादी और फ्रीडम दिया गया है, लेकिन इनका मानना क्या है। दो परिवार के व्यक्ति थे, उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया तो इन लोगों ने ग्रामीण और गांव के लोग मिल करके क्या करने लगे, सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार का मतलब यही होता है कि उस व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया जाए, गांव से बाहर निकाल दिया जाए या समाज से उसे दूर कर दिया जाए और उनके घरों पे ताला लगा दिया जाए। इनका सीधा बहिष्कार समाज का यही होता है। तो आइए पहले इस छोटी सी क्लिप को देखिए जो आपको देखने को मिलेगा, जहां पे शपथ ले रहे हैं कि हमें मुस्लिम और ईसाइयों के किसी भी मतलब लेन देन वगैरह बहुत सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है, जो कि आगे हम जानते हैं। संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि पूर्ण रूप से गैर हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो, किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे। जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि यहाँ पर शपथ समारोह चल रहा है, शपथ ग्रहण किया जा रहा है। हालांकि ये दरअसल कानूनी अपराध है एक तरीके से देखा जाए कि क्योंकि हमारा भारत जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं भारत देश में वो आज़ादी और फ्रीडम का देश है। इसीलिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान आर्टिकल 25 के तहत जितने भी अंडर में धार्मिक जो भी सभ्यताएं हैं, जो भी धार्मिक हैं स्थान है, वहाँ पर सभी लोगों का फ्रीडम आज़ादी है, किसी भी धर्म में जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन ऐसे ही लोग जो ग्रामीण के हैं वहाँ पर एक सभा बुलाते हैं। जिस तरीके से एक आर्टिकल में लिखा गया है, एंटी कन्वर्जन लॉ, ईसाई धर्म को जब उन्होंने अपनाया तो वहाँ पर क्या हुआ, ग्रामीण के लोग आपस में आकर के एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, अपनी बात को वो कह रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि समाज के लोग कह रहे हैं कि तुम अब ईसाई से अब जिस धर्म में थे उस धर्म में वापस आ जाओ, लेकिन वो उनका कहना है कि हम नहीं आएंगे इस धर्म में। और यहाँ पर दरअसल ये बातें जो हमें देखने और सुनने को मिलती है, यदि किसी का विश्वास, किसी का भरोसा है, कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो आप कौन होते हैं उन्हें वापस लाने के लिए। आप उन्हें कहते हैं कि अपने समाज में वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं, घटना घटती है, लेकिन यहाँ पर जो घटना मेन मुद्दा वाली बात है, यहाँ पर जो कि गुमलाल के जिले के दो परिवार ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, लेकिन गाँव वाले हमेशा उसे खदेड़ दिया गया। और मामला जब ये पुलिस प्रशासन के द्वारा पहुँचता है तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है किस तरीके से यहाँ पर लोग किस तरीके से पेश आते हैं। क्या कोई उन्होंने गुनाह किया, अपराध किया, प्रभु यीशु मसीह को ही ग्रहण किया है? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है, कहना है कि इन्होंने धर्म अपनाया है तो आने वाले समय में सभी लोग धर्म अपना लेंगे। लेकिन देखिए, धर्म कोई अपनाता नहीं है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं, वो डॉक्टर आपको नहीं ठीक कर पाता तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पे आप तो ये नहीं देखते किस धर्म का, किस जाति का है, आप वहाँ पे ये नहीं देखते हैं, क्योंकि आपको क्या करना, आपका मर्ज ठीक होना चाहिए, आपका बीमार जो व्यक्ति है वो ठीक होना चाहिए। इसीलिए एक डॉक्टर से दूसरे तीसरे चौथे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आप किसी जाति या समुदाय को नहीं पूछते हैं। दरअसल बात यही है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह से छुड़ाते हैं, उन्हें एक रास्ता, एक मार्ग, एक सच्चा मार्ग देते हैं, ताकि उनके जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयों जो लड़ रहे हैं उनको प्रभु आज़ाद कर सके। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हम ईसाइयों से मतलब ये सब बातें कहना उचित नहीं है, जो कि यहाँ पर शपथ समारोह में कहा गया है। और दरअसल ये भी गलत है कि उनके घर पे ताला जड़ दिया जाए, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाए, उनको ग्राम सभा से बाहर निकाल दिया जाए, उनका राशन पानी सब बंद कर दिया जाए। ऐसा सरासर गलत है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कट्टरपंथ विचारधारा के लोग हैं उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये धर्म और जाति अपनी जगह पे रखिए। यदि किसी का विश्वास किसी के साथ है, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप बीमार हैं, एक डॉक्टर आपको नहीं ठीक कर पाता है तो दूसरा डॉक्टर के पास आप जाते हैं। इसीलिए इसी तरीके से जो आपके धर्म या जाति के लोग हैं वो लोग मानते हैं कि यदि हमारे धर्म में हम खुद रह करके हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारे जीवन में कोई काम नहीं होता, हमें कोई आशीष या बरकत नहीं मिलती, हमें चंगाई नहीं मिलती, हमें छुटकारा नहीं मिलता, तो वो लोग जाते हैं दूसरे के पास। क्यों ना जाएं?
इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास गए। आप उन्हें जो धर्म अपना लिए और वो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करने लगे, उनसे विनती करने लगे, तो आप वहां पर जाकर के उनके घरों पे उनका सामाजिक बहिष्कार करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें खदेड़ते हैं, उन्हें दौड़ाते हैं, उनके घरों में ताला लगाते हैं। ये सरासर गलत है। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिला, क्या ये उचित है या अनुचित है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसको लेकर के हम जरूर ट्वीट करेंगे ताकि गवर्नमेंट भी अलर्ट रहे, क्योंकि ऐसी धारणाएं यदि समाज में फैलेंगी तो बहुत गलत हो जाएगा आने वाले समय के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक